अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नदीम लाशारी और थिंक टू प्रोग्राम चैनल के साथ हमने जो न्यू सीरीज स्टार्ट की थी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के लिए आईटी स्किल्स के नाम से। इसके अंदर आज हम लोगों ने जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो हमारे पास डाटा, इंफॉर्मेशन, प्रोसेस और सीपीयू और मेमोरी की डेफिनेशंस हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने इनकी डेफिनेशंस ऑलरेडी राइट कर लिए हैं ताकि वीडियो जो है आप लोगों की वो शॉर्ट टाइम की बने। हम इसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो डाटा क्या है स्टूडेंट्स? द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। रॉ फैक्ट्स और फिगर्स को हम लोग स्टूडेंट्स डाटा बोलते हैं। यहाँ पर हमने जो वर्ड इस्तेमाल किया है रॉ फैक्ट्स, इसका मीनिंग जो है वो है अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। मीन कि डाटा की ऐसी फॉर्म जिसे अभी प्रोसेस नहीं किया, दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड। ऐसे फैक्ट्स जिन्हें अभी प्रोसेस करने की जरूरत है स्टूडेंट्स, उससे हम लोग जो है वो डाटा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप लोग किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों का जो एडमिशन फॉर्म होता है वो कुछ रॉ फैक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। वो फैक्ट्स आप लोगों का नाम हो सकते हैं, आपका फादर नेम हो सकता है, आपका एड्रेस हो सकता है, आपकी लास्ट डिग्री हो सकती है और इसके अलावा जो है आपका ग्रेड हो सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों की ये रॉ इंफॉर्मेशन है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। ये इंफॉर्मेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। डाटा की ऐसी फॉर्म जिसे प्रोसेस किया हुआ है, इसे हम लोग स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो डाटा होता है ना, हम ये कह सकते हैं कि डाटा जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट होता है। उसकी क्या रीजन बचे कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो पब्लिक के लिए होती है। जो डाटा होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का अपना होता है, वो पर्सनल होता है। इंफॉर्मेशन शेयरेबल होती है, डाटा शेयरेबल नहीं होता। डाटा सबके साथ हम लोग शेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर इंफॉर्मेशन आप लोगों की लॉस हो जाए स्टूडेंट्स, तो आप डाटा को इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डाटा लॉस हो जाए तो आप इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए अपना डाटा जनरेट नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो इंफॉर्मेशन क्या है जी? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा है। तो ये भी डाटा, लेकिन ये प्रोसेस्ड फॉर्म है। इसके ऊपर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ, इसे प्रोसेस किया हुआ है। इसके एग्जांपल की बात करते हैं स्टूडेंट, तो सेंसस डिपार्टमेंट वाले जो है ना, लिटरेसी रेट को चेकआउट करने के लिए, लिटरेसी रेट को चेकआउट करने के लिए, मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए सेंसस डिपार्टमेंट वाले जो है वो डाटा इकट्ठा करते हैं। सेंसस बोलते हैं बच्चे मर्दमशुमारी को। ये जो मर्दमशुमारी वाले होते हैं ये डाटा इकट्ठा करते होते हैं मुल्क के आबादी का, उसमें लिटरेसी रेट को, शराखानदगी को चेक करने के लिए कि इसमें पढ़े लिखे लोग जो है वो कितने हैं, या मेल कितने पढ़े लिखे हैं, फीमेल्स कितनी पढ़ी लिखी हैं। तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए वो डाटा इकट्ठा करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोसेस की। तो प्रोसेस क्या होता है? तो हमारे पास एक ऐसा मेथड है बच्चे जिसमें हमने डाटा को जो है वो इंफॉर्मेशन के अंदर तब्दील करना है। होता क्या है कि डाटा जो हमारा स्टूडेंट्स ये एज ए हम लोग इनपुट इस्तेमाल करते हैं और जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी जो है वो आउटपुट होती है। और बिटवीन हमारे पास कोई प्रोसेसिंग डिवाइस होती है जो प्रोसेस करती है और हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे डाटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर रही होती है। ये प्रोसेसिंग डिवाइस बच्चे आप लोगों का सीपीयू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो इसके ऊपर ऑपरेशन कर रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं सीपीयू की कि सीपीयू क्या होता है। आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास सीपीयू जो है इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं, इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। याद रखिएगा कि अगर कंप्यूटर के अंदर सीपीयू मौजूद नहीं होता तो कंप्यूटर किसी किस्म का कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। इसीलिए ईच एंड एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव अ सीपीयू। तमाम कंप्यूटर्स के अंदर सीपीयू जो है वो लाजमी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा हमारे पास जो है अगर हम फर्दर इसकी डिकम्पोजिशन में जाएंगे तो सीपीयू फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एएलयू और सीयू के अंदर। फिर उसके अंदर फर्दर एएलयू की अपनी कुछ वर्किंग है और सीयू की अपनी वर्किंग है, वो हम नेक्स्ट उसी लेक्चर के अंदर जाकर डिस्कस करेंगे। इसके बाद बच्चे हमारे पास एक कंसेप्ट है मेमोरी का
कि मेमोरी क्या करती है। मेमोरी बच्चे हमारे पास एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है जो हमारे डाटा को स्टोर करता है, एग्जीक्यूशन से पहले भी, एग्जीक्यूशन के बाद भी तब तक स्टोर रखेगा जब तक डाटा हमारा आउटपुट डिवाइस की तरफ चला नहीं जाता। मीन कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है जो कि डाटा को और उसके कंप्यूटेशनल रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ी सी डायग्राम के थ्रू मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डाटा है ये किसी भी इनपुट डिवाइस से, स्टोरेज डिवाइस से आ रहा है मेमोरी की तरफ, ठीक है, और मेमोरी वो डाटा जो सेंड करेगी सीपीयू की तरफ। मीन कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा। ये दरमियान में लिखा बिफोर प्रोसेसिंग, मीन कि अभी कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ और डाटा हमारा मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है। हम कह सकते हैं कि मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा बिफोर प्रोसेसिंग। और उसके बाद सीपीयू ने क्या किया, जो इंस्ट्रक्शंस हमने दी हुई है उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली हमारे डाटा को प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद वो डाटा वापस रिटर्न करेगा उसी मेमोरी को। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा बिफोर प्रोसेसिंग, इट इज आल्सो यूज्ड टू स्टोर द डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग अंटिल द डाटा इज सेंट टू द आउटपुट डिवाइस। जब तक डाटा जो है वो इनपुट या आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट कंपोनेंट की तरफ हमारे मूव नहीं कर जाता, तब तक वो हमारा मेमोरी के अंदर स्टोर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पर हम लोग जो है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का थोड़ा सा कंसेप्ट लेंगे और उसके बाद हम लोग मेमोरीज या स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ चले जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।